जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामऋषि से आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ हमेशा हम लोगों को खड़ा रहना है। जीवन हम रहें या ना रहें, भारत रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये सत्य सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, पृथ्वी रहनी चाहिए। इसी प्रकार से हम सबों का जीवन इसी तरह से आता है, जाता रहेगा। और प्रभु का ध्यान हमेशा करते रहें, ऐसा कोशिश करें। जब भी समय मिले, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु के हरहु कोटि अपराध। एक बार जननी अनबाए, करि सिंगार पलना पौढ़ाए। इस प्रकार से भगवान को एक बार की बात है, माता जी ने उन्हें अपने नहा धो करके श्रृंगार करके पलना में बैठा दिए और अपने पूजा में चले गए। पूजा में जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान वहाँ पे पूजा स्थान पे जो उन्होंने प्रसाद दिए थे वो खा रहे हैं। फिर दौड़ करके आते हैं यहाँ पे पलना में, तो वहाँ भी वही देखते हैं। 3-4 बार इधर से उधर किए, बाद में उनको बहुत ही माया के कारण भगवान ने उनकी माया से बाद में अचेत होकर गिर गई। गिरने के बाद उन्हें पूरे ब्रह्मांड भगवान ने दिखा दिए और ब्रह्मांड का दर्शन करवाए और पुनः जो है भगवान उनकी माया उनसे हटा दिए और फिर वो माँ बन गई। और फिर देखी कि बच्चा पलना में बैठा हुआ। यही तो जीवन का सत्य है। भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में है, रोम रोम में है। बस हमें सोचना चाहिए, खोजना चाहिए कैसे मिलेंगे। इसके लिए तो गुरु की क्या कृपा, भगवान की कृपा होनी चाहिए। भगवान जब तक नहीं चाहते हैं तब तक हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और कब प्राप्त करेंगे? जब बार बार उनके सानिध्य, आप किसी के पास बार बार जाओगे, उनका बार बार ध्यान करोगे, उनकी मजबूरी हो जाती है आपके लिए कुछ करना हो, गाली गलौज कुछ भी दे, मार के भगा भी दे, तो फिर भी अगर आप जाते रहते हो तो एक दिन उसको प्रति प्रेम हो जाता है। तो भगवान को भी आपके प्रति प्रेम हो जाएगा तभी, जब बार बार जाएंगे। भगवान चाहेंगे भागो यहाँ से, यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी आप जाते रहेंगे तो एक दिन वही भगवान आपको गले से लगा लेंगे। यही तो भगवान की शक्ति है, भक्ति है, रीति और रिवाज है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड से। एक एक दोहा का हमने ये शुरू किया है। एक एक दोहा को सुने। आप लोग कहीं न कहीं भाग्यवान हैं, हम भी भाग्यवान हैं, तभी तो राम कथा कह रहे हैं और तुलसी रामायण है ये, और आप लोग सुन रहे हैं कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जो भी हो। जय श्री राम। शुरू करते हैं। सुनत समुझिए जन मुदित मना, मंजहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित, जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिए तत्काला, काकु होही पिक बकौ मराला। सुन आचरज करई जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं कोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित, गिरे बिहारी। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना।
मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेदन आन उपाऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यंत्र से बुद्धि कृति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सीधी सब साधन फूला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुंद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना यह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जी बिहारी। दुष्ट भी सत्संग गति पाकर, दुष्टि भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि किस कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सत्संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मुनि गुण गण जैसे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहंसु दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों की
गुण समूह नहीं कहे जा सकते, बंदहु संत समान चिता। हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी। सम सुगंध कर होई, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवंश दशरथ जी बिहारी। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिसके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिसे हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का दूसरा दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से प्रभु का ध्यान करते रहें, जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। हर हर महादेव। प्रणाम, सत सत नमन आप सबों को। हर हर महादेव। प्रभु की कृपा इसी तरह से हम लोगों के ऊपर बरसती रहे। जय हो श्री हरि।